बालाजी महाराज मित्रों, मैं बालाजी का सेवक अपने YouTube चैनल बालाजी की कृपा में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको उन भक्तों, उन साधकों, उन हनुमान जी की पूजा करने वालों के लिए एक वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कुछ लोग हैं, कुछ मेरे भाई हैं, कुछ मेरे साधक हैं, कुछ पूजा करने वाले हैं हमारे बजरंगबली महाराज की, जिनको अनुभव नहीं होते हैं या फिर उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं हुई हैं। ठीक है, कुछ कमेंट्स में मेरे पास जब क्वेश्चन आए थे, प्रश्न आए थे, जिसका मुझे जवाब देना है, जो कि हर एक को जवाब दे रहा हूँ तो बार बार लिखना पड़ रहा है, और जो कि सबको मालूम चल जाना चाहिए इस वीडियो के माध्यम से। कुछ लोग हैं, कुछ मेरे भाई हैं, कुछ मेरी बहनें हैं, जो हनुमान जी की पूजा कर रही हैं 4 महीने से, 6 महीने से, 1 साल से, या फिर कई समय से व्रत रख रहे हैं। 18 या 20 या 21 व्रत, 40 व्रत उनके हो चुके हैं, या कुछ समय से कर रहे हैं, उनकी परेशानियां दूर नहीं हो रही हैं। ठीक है, या फिर उनकी परेशानी दूर नहीं हो रही है, दूसरा उनको कोई अनुभव नहीं हो रहे हैं। कि कुछ लोगों ने बोला कि मैं 1.5 साल से पूजा कर रहा हूँ हनुमान जी की, मुझे अनुभव नहीं होता है, मुझे दर्शन नहीं हो रहे हनुमान जी महाराज के। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि पहली बात तो ध्यान रखना, वो हनुमान जी महाराज, हमारे बालाजी महाराज सॉफ्ट दिल वाले हैं। ठीक है, तो प्यार से पिघलेंगे। आपके भक्ति में, भाव में प्यार होना चाहिए, पूरा समर्पण होना चाहिए कि मैं बाबा तुमसे बहुत ज़्यादा भक्ति करता हूँ, बहुत ज़्यादा मैं आपको चाहता हूँ या चाहती हूँ, या मैं बड़ा भाई मानता हूँ, या फिर मैं आपको पिता मानता हूँ। वो वाली फीलिंग्स होनी चाहिए। ये नहीं कि हाँ मैं 11 हनुमान चालीसा पढ़ दी मैंने रोज़, बस छुट्टी, मेरा काम ख़त्म, तो मैं चले गए ऑफिस पे, शाम को आए फिर 11 पढ़ दी। वो 11 जो पढ़नी है या 21 जो पढ़नी है, जो भी आप पाठ कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, पहली बात तो वो फीलिंग्स आपके अंदर आनी चाहिए, भाव होने चाहिए। भाव चाहिए भगवान को, भाव होंगे तो भगवान भागे भागे चले आएंगे। भाव कौन से वाले? जैसे मम्मी के लिए भाव होते हैं, पापा के लिए भाव होते हैं, फीलिंग्स होती है ना, जो वो फीलिंग्स चाहिए आपको, बहुत अच्छी वाली फीलिंग्स चाहिए होती हैं, तो हनुमान जी आपकी तरफ भागे भागे चले आएंगे। अच्छा, और दूसरा, कहीं आप गौर कीजिएगा, कहीं आप नियम पालन में या परहेज करने में कोई चूक तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कोई चूक अगर आप करते आ रहे हैं बहुत समय से, और 41 व्रत, 40 व्रत, 1 साल आपको पूजा करते हुए हो गया, तो वो चूक का भी ध्यान उनको रहेगा कि यार ये चूक करता आ रहा है। तो वो चूक, भूल चूक जो होगी, उस चीज़ का आप ध्यान रखिए। वो भूल चूक आपसे अगर हो रही है तो उसको सुधार लीजिए। और तीसरी चीज़, आप कभी भी ये मत सोचिए कि मैं पूजा कर रहा हूँ, उतने समय से पूजा कर रहा हूँ, भगवान दर्शन दो मुझे यार। मैं मन में पूजा करने बैठे हो, मन में यार इतने दिन से पूजा कर रहा हूँ, दर्शन ही नहीं हो रही। ये वाली फीलिंग्स नहीं लानी है आपको। जब भी पूजा करने बैठो, यही फीलिंग लानी है, प्रभु कोई गलती मुझसे हो रही तो माफ़ करो, मैं तुम्हारा बच्चा हूँ, मेरे सर पे अपना हाथ रखो, मेरी सारी परेशानियों को दूर करो प्रभु, एक एक करके सारी ख़त्म कर दो। ये वाली फीलिंग्स लाओ। मंदिर ज़रूर जाओ, मंगलवार शनिवार 5-5 मिनट के लिए जाओ, वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ो, 5-5 रुपये का, 10-10 रुपये का प्रसाद चढ़ाओ। ये ज़रूर करो इस काम को। और एक चीज़ और, कभी भी आप अनुभव की उम्मीद मत करिए कि मैं अनुभव मुझे आज होने चाहिए, प्रभु आज मुझे अनुभव कराओ। भगवान है, उनकी मर्जी पे डिपेंड करता है, वो अनुभव आपको कराएं ना कराएं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करें ना करें। क्योंकि आपके कर्म भी तो होते हैं ना कुछ। मान लीजिए आपके कुछ, बुरा नहीं मानिएगा आप, आपके कुछ कर्म हैं थोड़े से पिछले जन्म के, कुछ इस जन्म के, कुछ अभी आपने कुछ गलत काम किए, कुछ किए हुए हैं, उसके बाद पूजा कर रहे हैं, तो पहले वो ख़त्म होंगे, वो कर्म ख़त्म होंगे, उनको शांत हुआ जाए, उसके बाद भक्ति आपकी लगनी शुरू होगी। तो चौथी बात, 5वीं बात, घर में आपके कोई नेगेटिविटी भी होगी ना अगर, ठीक है, या आपकी लाइफ में कोई नेगेटिविटी होगी, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, वो नेगेटिविटी की वजह से ही आती हैं। तो वो नेगेटिविटी की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे जाने में टाइम लगेगा। और नेगेटिविटी भी आपकी पूजा को खा जाती है, जाप को खा जाती है, तो उसको भी आपको बचाना होगा। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने लिखा है कि आप अपने जाप को, अपने पूजा पाठ को किस तरह से बचा सकते हैं। ठीक है ना, वो वैसे आपको बचाना है, और वो वीडियो आप देखिएगा ज़रूर, आपको उससे बहुत कुछ मिलेगा, बहुत जानकारी मिलेगी। और एक अगली बात जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये बताने जा रहा हूँ, कुछ लोग भगवान को ये समझते हैं कि अभी हाँ मैंने पूजा कर दी है, अभी जाके एकदम से मेरा ये काम हो जाएगा, प्रभु मेरा ये काम कर दो। वो भगवान है, वो आपके देखो नौकर नहीं है जो आपके काम करने के लिए बैठे हैं, है ना। आपको उनको भक्ति भाव से, प्यार से उनको मनाना है। भगवान तो चाहते हैं कि ये मेरे से मनुष्य जो है वो मुझसे दूर रहे, क्योंकि मनुष्य के अंदर बहुत सारी गंदगियाँ भरी हुई हैं। लेकिन आपको इतनी अच्छी तरीके से भक्ति भाव और प्रेम से उनकी पूजा करनी है, और उनके पाँव को फोड़ना ही नहीं है कि प्रभु मैं छोड़ूंगा ही नहीं, मेरे सारे के सारे कष्ट तुम्हें ही दूर करने हैं, मैं किसी को नहीं जानता इस दुनिया में।
सिर्फ तुम ही जानो, मेरा अच्छा होगा तो आप जानो, बुरा होगा तो आप जानो, लेकिन मैं आपकी पूजा करनी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपके साथ ही रहूँगा, पाँव पकड़ के उनके बैठे रहो। ये है भक्ति भाव। और एक चीज़ ध्यान रखना, आप बहुत समय से, कभी कभी ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ है, भगवान आपकी परीक्षा भी लेते हैं, और ज़रूरी नहीं है परीक्षा आपकी बाद में लेंगे, शुरू में भी ले लेते हैं। सबसे पहले तो शुरू में ही होती है। आप पूजा पाठ कर रहे हैं, बजरंग बाण पढ़ रहे हैं, हनुमान अष्टक पढ़ रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, या फिर आप मंत्र पढ़ रहे हैं, और पढ़ते पढ़ते आपको एक चीज़ का ध्यान ये वाला रहेगा कि हनुमान जी का मैं इतना पूजा पाठ कर रहा हूँ लेकिन ये कुछ हो नहीं रहा, तो ध्यान रखना, अनुभव नहीं हो रहे आपको उस समय, लेकिन वो आपको जब आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो ना, एक बार भी वो उनको मालूम चल रहा है ये हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण जो मंत्र होते हैं क्या होते हैं ये। अब भगवान के पास कोई मोबाइल तो है नहीं, ना ही कोई टेलीफोन लाइन है, उनके पास ये टेलीफोन लाइन होती है। मंत्र जो आप पढ़ते हो ना, ये एक फ़ोन का एक तार होता है जो भगवान तक जुड़ता है। जो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो वो एक तार है, जब अब आप नाम ले रहे हो तो हनुमान जी तक आपकी विनती पहुंच रही है, लेकिन वो एकदम से नहीं सुनते हैं, वो देखते हैं ये कि मेरी पूजा कितने दिन तक करेगा, कब तक करेगा, लगातार करेगा कि नहीं करेगा, नियमों का पालन करेगा कि नहीं करेगा, हर चीज़ को देखते हैं भगवान, तब आपके सपनों में दर्शन देते हैं आके। एकदम से दर्शन नहीं देते, कभी भी ऐसा नहीं होगा 4-6 महीने आपने किया, फीलिंग्स आपकी अच्छी नहीं है, भाव आपके अच्छे नहीं है, आप शाम को पूजा करनी है, मन में आपको दोपहर को यार आ रहा है यार अब तो शाम को पूजा करनी है, जहाँ तुम्हारे मन में ये आया अगर यार अब शाम को पूजा करनी है तो समझ लो बस, ये भी तो बात वो सुन रहे हैं ना, ये भी तो बात वो देख रहे हैं ना। तो फीलिंग्स अच्छी लाओ। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब आपको अनुभव नहीं हो रहे हैं तो आपको मन छोटा नहीं करना, पहली बात। नंबर दूसरा, आपको पूजा करनी छोड़नी नहीं है। तीसरा, मन की जो भक्ति है, जो फीलिंग्स हैं वो कम नहीं करनी है। और चौथा, कभी भी ये नहीं सोचना अरे यार मैं छोड़ दूं क्या पूजा, कभी नहीं करना, सोचना भी नहीं है। लगे रहो, वही समय आपका है जब आपकी परीक्षा चल रही है, भगवान आपको देख रहे हैं कि मैं इसके पास नहीं जाता, मैं इसकी विनती नहीं सुनता, ये मेरी पूजा पाठ छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा। वो परीक्षा का टाइम चल रहा होता है, ध्यान रखना। उस परीक्षा में आप खरे उतर गए, आप, मैंने भी दी है परीक्षा, भगवान कष्ट आए हैं मुझ पे भी, जब मैं फिर भी मैंने पूजा नहीं छोड़ी है, मैंने उनका व्रत नहीं छोड़े हैं, मैंने उनकी कोई चीज़ नहीं छोड़ी है। भगवान लेते हैं परीक्षा, सबकी लेते हैं भैया। आपको कुछ देने से पहले, आपको पास करने से पहले आपके भी स्कूल में टेस्ट होता है ना, तो वैसे ही इसमें टेस्ट होता है। आपकी प्रॉब्लम्स को पास करने के लिए, आपके कष्टों को ख़त्म करने के लिए पहले टेस्ट लेता है भगवान। किसी का जल्दी लेता है, किसी का देर तक लेता है, किसी का बाद में लेता है। तो आप कभी भी मन छोटा ना करें। आपको अनुभव नहीं हो रहे, आपको सपने में हनुमान जी नहीं दिख रहे, या आपके काम नहीं हो रहे हैं, लगे रहो पूजा में, होंगे 100% होंगे। भक्ति भाव से जुट जाओ, पागलों की तरह भगवान से प्रेम करो, बजरंगबली से प्रेम करो, वो तुम्हारी विनती जरूर सुनेंगे। किसी की देर में सुनते हैं, किसी की जल्दी सुनते हैं। देर और जल्दी का जो अंतर है वो सिर्फ भाव और फीलिंग्स का अंतर है। आपके भाव अच्छे होंगे तो बहुत जल्दी उनके तक विनती पहुंच जाएगी, वो पिघल जाएंगे, और भाव अच्छे नहीं होंगे तो उन्हें पिघलने में टाइम लगेगा। और किसी का तो सालों साल पूजा करते रहते हैं, उनको दर्शन ही नहीं होते, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, आपके भाव और फीलिंग्स के ऊपर डिपेंड है। हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, भाव ये रखो मेरे सामने हनुमान जी बैठे हुए हैं, उनसे विनती कर रहा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ। तो कमियां मत करो, कुछ भी परहेज का ध्यान रखो। मेरी वीडियोस आपने ये वाली जो बोल रहा हूँ मैं, इससे आप समझ गए होंगे मैं कहाँ पर बोल रहा हूँ, ठीक है ना। जब आपको अनुभव नहीं हो रहे हैं तो समझ लो परीक्षा चल रही है आपकी, तो लगे रहो, पूजा नहीं छोड़नी, ना मन छोटा करना, ना फीलिंग्स खत्म करनी, और लगे रहोगे, धीरे धीरे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा पक्का। मैं आप सभी के लिए विनती करता हूँ बजरंगबली महाराज से, तुम्हारे जितने भी अच्छे तरीके से पूजा पाठ कर रहे हैं, नियम फॉलो कर रहे हैं, सबकी विनती सुने और सबकी प्रॉब्लम्स को दूर करें। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय जय श्री राम।